प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक पीयूष परवा, जिसके अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम में शामिल 3 अध्याय उसने कहा था, गुलेरी जी की कहानी, गोरा महादेवी वर्मा का रेखाचित्र और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ये पहले पढ़ चुके हैं। इनके वीडियो आपको देखना हो तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का अपना अंतिम पाठ, जीवन चरित्र राजस्थान के गौरव, जो संकलित अंश है। तो सबसे पहले पाठ परिचय की बात करते हैं। क्योंकि ये संकलित है तो इसमें लेखक या कवि परिचय नहीं होता। पाठ परिचय: प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से, यानी अपने व्यक्तित्व और अपने कामों से समाज को नई दिशा दी। जिसमें देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव, बाबा रामदेव, संत जंबेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक एकता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं, अनुकरण योग्य है, अपनाने योग्य है। इनके संदेशों पर हमें चलना चाहिए। अब इस पाठ में क्या है, किसके बारे में बताया है, तो इसमें राजस्थान रणबांकुरों की धरती है, वीरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। वीर प्रसूता, वीरों को जन्म देने वाली। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है कि केसरी नह नीपजे अठे, न हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांबणा, इन धरती उपजंत। भावार्थ यह है कि इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, न यहाँ पर हीरे की खान है। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जूझारों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धाओं को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। चाहे रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला वीर और उच्च स्तर का जो योगी है, दोनों को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णांत थे। निष्णांत का अर्थ है पारंगत थे, सक्षम थे, निपुण थे। एक और तलवार चलाने के धनी थे तो दूसरी ओर पहुंचे वे सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय को दूर करने, जनता में चेतना फैलाने और समाज में एकता स्थापित करने के लिए किया। परिणाम स्वरूप सदियों के बाद भी आज भी हम लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने के लिए मिनौती मांगते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन करके सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता है। थके मांदे यात्रियों लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय और अल्पाहार और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करके बड़े धनिक और सामान्य जन अपने आप को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में वे अपना सौभाग्य समझते हैं। यह हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू यानी सेवा करने वाले को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। वो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं?
कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो आप हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ दिए बिना आप नहीं जा सकते। ऐसे अविस्मरणीय, नहीं भूलने योग्य दृश्य हर वर्ष दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग और तपस्या का ही फल है जो आज हमें दिखाई दे रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगुओं के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमान बनाएं। नरपुंगव का अर्थ है नरों में जो श्रेष्ठ है। समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य करें। तो ये इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है। अब हम पढ़ते हैं देवनारायण जी, गुर्जरों के आराध्य देव। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानता है। तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया। आपने जन्म के संबंध में भी काफ़ी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों और तत्कालीन राजवंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 और विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस सप्तमी को हुआ। चौहान राज्य ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी और यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसींद से अजमेर जिले के मसूदा तक खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता था। उस समय राजा दुर्जनशाल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु इनकी माता सोडी खटाणी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई। अब देवास में इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा। साथ ही साथ सिप्रा यानी एक नदी का नाम है, उसके किनारे सिद्धवट में इन्होंने साधना भी लगाई। सिद्धवट के योग्य गुरुओं से इन्होंने आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सीखी। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी बड़े पंडित बन गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना करना इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इनको अपना लक्ष्य समझ में आ गया। बगड़ावतों का अनन्य मित्र, जिसके समान कोई दूसरा मित्र न हो, ऐसा अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब उन्हें गोठा ले चलने हेतु वह देवास आया। छोटू भाट, माता सोडी और कुछ अपने रक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल दे को इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया और वहीं पीपल दे के साथ इनका विवाह हो गया। तो पीपल दे इनकी पत्नी का नाम। अपने आयुर्वेद ज्ञान और सिद्धियों से लोगों के कष्टों को ये दूर करने लगे, जिससे इनका दूर दूर तक नाम फैल गया। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान बन गए। नीनल दे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी से पानी निकालना आदि इनके प्रमुख चमत्कार माने जाते हैं। तो प्रमुख चमत्कार कौन कौन से? इन्हें गोठा पहुंचते ही लोग इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम करके जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। इनके कुशासन का समाप्त करने के लिए दुर्जनशाल के साथियों को एक एक करके इन्होंने हराया और राज्य क्रांति करके सुशासन स्थापित किया। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम के महत्व को स्पष्ट किया। तो देवनारायण जी की प्रमुख देन, समाज को प्रमुख देन कौन कौन सी थी? तुलसी की भांति नीम और गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया, मतलब देवनारायण जी ने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा है वो नीम की पत्तियों से होती है। तो ध्यान रहे, देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। अब बाबा रामदेव, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार भर के मानचित्र पर उभरा है। इस नगर के समीप आज से लगभग 753 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रुणीचा के 3 वर्षीय ठाकुर अजमल जी और माता मैणा दे के घर रामदेव जी अवतरित हुए। शेष अवस्थाओं में ही मारवाड़ी में एक कहावत है,
पूतरा पग पालने दिखे, मतलब पुत्र बड़ा होकर क्या करेगा, वह कैसा होगा, इसका कुछ अंश या इसका लगभग बुजुर्गों को अनुमान है वो बचपन में ही लग जाता है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने बचपन में उफनते दूध को नीचे रख माँ मैणा दे को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होते ही उन्होंने गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। इतिहास, धर्म और दर्शन के साथ साथ शस्त्र और शास्त्रों की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे सातलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने आतंक से मुक्त किया। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया और जमा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर मोड़ा। जमा जागरण का ये पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण करता था, मतलब सुनता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का हृदय करुणा और परोपकार से भरा हुआ था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया और पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उसकी सेवा और चिकित्सा के लिए वो दौड़ पड़े। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी और वैद्य चिकित्सा में निपुण थे, पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों को उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त करके चमत्कार दिखा सके। इनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात है। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतल दे की पंगुता यानी विकलांगता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना इनके प्रमुख पर्चे हैं। तो ये प्रश्न बढ़िया बन रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा मानकर उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में समेट ली। भादवा सुदी 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन इन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शन के लिए आते हैं और उनकी स्तुति में गीत गाते हैं, घनी घनी खमाओ अजमल जी लाल ने। तो ये थे रामदेव जी, जिन्होंने अपने सत्कर्मों से लोगों को प्रेरणा भी दी, उनका मार्ग प्रशस्त किया और अन्यायों से लोगों को मुक्त कराया। अब बात करते हैं गुरु जंबेसर की। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्व की खोज करने वाले और सशक्त उद्घोषक थे संत जंबेसर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जंबेसर जाम्बू जी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध है। इनका जन्म नागौर जिले के पिंपासर गांव में हुआ। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी और सामाजिक उत्थान में लग गए, समाज को आगे बढ़ाने में लग गए। उन्हें लोग जाम्बू जी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा आए और वहाँ पर अपना आश्रम बनाया, मुकाम बनाया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ईस्वी सन 1485 की कार्तिक अष्टमी को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। गुरु जंबेसर भगवान ने एक आदर्श समाज के लिए 29 नियम बनाए और इन्हें मानने वाले अनुयायियों को इन्होंने बिश्नोई नाम दिया। 29, 20 और 9, 29 इसलिए इस पंथ को मानने वाले, इन नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए। ये सभी लोग नियम, सदाचार, जीवन की नियमितता और प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए। दुष्टों का निग्रह यानी उनको दबाना, तो दुष्टों को आपने अपने चमत्कारों से दबाया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या नहीं करने के लिए पाबंद किया। समाज को संत जंबेसर जी के नेतृत्व में एक नई संजीवनी मिली।
कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। सरल और सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में इनके अनुयायी बने। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोक मन के देव बन गए, जनता के देव बन गए। बीकानेर जिले के लालासर गांव में इन्होंने समाधि लेकर अपनी जीवन लीला पूर्ण की। जंबेश्वर जी तो चले गए, परंतु उनकी अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर भी किया। प्रकृति रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरणा देने वाला और अद्वितीय है। जोधपुर जिले के एक गांव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने के लिए कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को इसके लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि यहाँ पर खेजड़ियों के वृक्ष बहुत मात्रा में थे, जिसे शमी भी कहा जाता है। राजा के सैनिक इस गांव में आ धमके। गांव की ही एक माता अमृता देवी, जिसे अमृता देवी भी कहा जाता है, उनको इस बात का पता चला तो वे तुरंत दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा, वे भी वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सता के मद में चूर थे और मना करने पर भी पेड़ काटने लगे, तो अमृता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम वृक्ष नहीं काट सकते। गांव के लोगों को अमृता ने प्रेरणा देते हुए कहा कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जान। कहने का आशय यह है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि यदि एक शीश कटने पर भी एक वृक्ष की रक्षा होती है तो यह एक सच्चा सौदा है। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना अमृता देवी ने अपनी 3 पुत्रियों असी, रत्नी, भागुबाई व पति रामोजी के साथ अपना बलिदान दिया। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षा के लिए वो करते रहे। इस प्रकार उस दिन 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जंबेश्वर के अनुयायी थे और ये बलिदान विश्व पटल पर एक अनोखा बलिदान था, एक महान बलिदान था। आज भी उन वीर और वीरांगनाओं की स्मृति में प्रतिवर्ष वहाँ पर मेला लगता है। हजारों लोग वहाँ पे आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि जहाँ जहाँ बिश्नोइयों के गांव हैं, वहाँ पर आज भी वृक्ष खेजड़ी और नहीं काटा जाता और हिरण वहाँ पर नहीं मारे जाते। तो बिश्नोई संप्रदाय प्रकृति प्रेमी और जीव रक्षा के रूप में आज भी संसार भर में विख्यात है। पूज्य गोविंद गुरु। राजस्थान के दूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहाँ स्पर्श करती है, वहाँ एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। यूँ तो ये बांसवाड़ा में है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन को कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रचा और बसा है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। परिवार की घुमंतु यानी घुमक्कड़ जीवन शैली ने दुनिया को देखने का अवसर दिया और इनके जीवन में निर्णायक मोड़ आया। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक ये उदयपुर में रहे। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा,
बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, बुरी आदतों और अंधविश्वास के साथ साथ सामंती और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। तो इन सब से इन्होंने मुक्त कराया। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का इन्होंने बीड़ा उठाया। गोविंद ने संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ। यह उनका आंदोलन गांव के हवन कुंडों की स्थापना का कार्य था। गोविंद ने स्वच्छता, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, शराब और मांस का सेवन नहीं करना, आपसी वाद विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अपने धर्म को मजबूत करने के भाव लोगों में स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो अब गोविंद गुरु हो गए। लाखों अनुयायी उनके बनने लगे, कंठी धारण करने लगे। समवेत स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा। यह गीत भुरोटिया था और उस गीत के बोल इस प्रकार है, नी मानू रे नी मानू। मतलब अंग्रेजों को चेतावनी है कि अंग्रेज, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सन 1903 से प्रतिवर्ष माघ शीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से इस बात से नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए। परिणाम स्वरूप 1913 का मानगढ़ हत्याकांड हुआ। कर्नल सटल ने अपना आदेश देकर उसके एक आदेश ने भक्तों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लगभग आधा घंटा यह विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। बाद में उन्हें काला पानी और फिर आजीवन कारावास में बदला गया। अहमदाबाद की जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर उन्हें सशर्त मुक्त किया। मतलब इसके बाद कभी आप अंग्रेज विरोधी या सरकार विरोधी आचरण नहीं करोगे, इस शर्त पर उन्हें मुक्त किया। अब गुरु 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात के पंचमहल के कंबुई नामक स्थान पर जीवन का इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। 30 अक्टूबर 1931 को यहीं से उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धुनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की मिट्टी को मस्तक से लगाते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अपने गुरु के लिए अर्पित करते हैं। महाराजा सूरजमल हमारे देश से मुगलों की सत्ता को सर्वदा के लिए हमेशा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1707 माघ शुक्ल पक्ष संवत 1763 विक्रमी में अपने ननियाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी लोग प्रभावित थे। युवा अवस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे पूरी तरह पारंगत हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े थे और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ थे, अतः उन्हें युवराज घोषित किया गया। सन 1731 की बात है तो 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी। नवंबर 1745 में इन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खां ने सूरजमल पर आक्रमण किया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह के समान झपटा मारकर सूरजमल ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और इसमें जो संधि तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक थी। शर्तें ये थी, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा।
पहली शर्त यह थी, मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, और दूसरी शर्त यह थी कि मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत रूप से भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता और वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई, क्योंकि उनसे सीधी टक्कर लेना संभव नहीं था। इसी समय भरतपुर के नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की और उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुमेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी के समान एक और वीर भारत की इस धरती पर अवतरित हुआ। तो छत्रपति शिवाजी से तुलना की जाती है महाराजा सूरजमल की। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा अब महाराजा सूरजमल पर आया। तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता है उसको समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। अलीगढ़, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का इन्होंने विस्तार किया। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध और यमुना के जल से धुलवाया। इसके बाद शास्त्र विधि से हवन करके आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असमय निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रूहेले भरतपुर के वीरों की मार को सहन करते हुए लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिडन नदी के एक नाले को पार करने के लिए आगे बढ़े। तभी वहां पर छिपे रूहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल को प्राणघातक चोट लग चुकी थी। रविवार दिसंबर 25 दिसंबर रविवार का दिन 1763 ईस्वी सायंकाल के लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। इस वीर प्रसूता धरती ने खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे अनेक अनुकरणीय कार्य किए जिसका अनुकरण करके हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। इन्होंने अपने लिए जो किया, इस धरा के लिए जो किया, उसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। अब देखिए शब्दार्थ। पराक्रमी वीर, जातरु यात्री, सर्वदा हमेशा वीर प्रसूता वीरों को जन्म देने वाली, नरपुंगव, नरश्रेष्ठ और निष्णात का अर्थ है पारंगत। प्रश्नों की बात करें तो संत सभा की स्थापना की गोविंद गुरु ने। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है, तो ये अपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा, तो आप क्या कहोगे? भादवा सुदी दशमी। देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। सर साटे रूं करे तो भी सस्ता जान, मतलब एक सिर देने के बदले यदि एक वृक्ष की रक्षा होती है तो भी यह सच्चा सौदा है। सूरजमल कहाँ के राजा थे? भरतपुर के थे। संत जम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो मुकाम में हुआ। लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें, जमा और जागरण आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लोगों में जागरूकता फैलाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से होती है? तो ये मानगढ़ हत्याकांड जो है उससे होती है। सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं का उल्लेख करें, तो बहुत सी घटनाएं हैं। खेजड़ली गांव की अमृता देवी का बलिदान किस कारण हुआ? पेड़ों की रक्षा के लिए हुआ। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो मानगढ़ का विशाल पहाड़ किस दिव्य बलिदान का साक्षी है? पाठ में हमने विस्तार से पढ़ा। समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से
संत जम्बेश्वर का क्या योगदान था, तो ये भी हमने विस्तार से पढ़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ राजस्थान के जीवन चरित्र। इसको आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें, अपने स्वाध्याय पर ध्यान दें। कोरोना काल के कारण आपकी नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके घर तक पढ़ाई को पहुंचाना। तो मैं जाते जाते आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद।